वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है पुष्पका विमानम और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हुई और कुछ दिनों बाद प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक कॉमेडी सस्पेंस मूवी है। ये 1 घंटे तक मूवी कॉमेडी टाइप चलती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी चलती है और लास्ट आधे घंटे में इस मूवी की असली कहानी हम ऑडियंस के सामने आती है। ओवरऑल से मूवी जरूर देखने के लायक है। कॉमेडी है, इमोशन है, सस्पेंस है, एक बेहतरीन सा मैसेज भी है। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सुंदर और मीनाक्षी नाम की एक लड़की की शादी हो रही होती है। सुंदर हैदराबाद में एक गवर्नमेंट टीचर होता है और बाद में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सुंदर अपने घर में अकेले बैठकर अपने शादी की सीढ़ी देख रहा है। दूसरे दिन सुंदर अपने हाथों से लंच प्रिपेयर करके अपने घर से बाहर जाता है। तभी इसका पड़ोसी, जिसका नाम होता है हिंदोड़म, यह सुंदर से सवाल करने लगता है, अरे ये क्या सुंदर, तुम अपने घर को लॉक क्यों कर रहे हो? अंदर भाभी जी नहीं है क्या? सुंदर कहने लगता है, अरे नहीं सर, वो थोड़ा बाहर गई हुई है। उसके बाद सुंदर अपने स्कूल चला जाता है। उसके बाद लंच के दौरान सुंदर और उसके कुछ कोलीग्स किसी जगह पर बैठकर लंच करने लगते हैं और हर रोज ये लोग अपने खाने को एक दूसरे में शेयर करके खाते रहते हैं। सुरेश सुंदर से सवाल करने लगता है, अरे भाई आज तुम्हारी बीवी ने क्या बनाया? सुंदर कहने लगता है, अरे सर वो तो आज उपमा बनाया। सुरेश उस उपमा को टेस्ट करके कहने लगता है, अरे सुंदर ये तो तुम्हारे हाथ का उपमा है। लेकिन बाद में सुंदर इस चीज को मैनेज करने लगता है। उसके बाद हेचम सुंदर से कहने लगता है कि सुंदर हम इस संडे तुम्हारे घर आएंगे। शादी होने के बाद तुमने अपनी बीवी से नहीं मिलवाया। खैर रात होने के बाद सुंदर एक लड़की से जा मिलता है जिसका नाम है रेखा और एक्चुअली रेखा एक एक्ट्रेस होती है। सुंदर रेखा से इसकी बीवी के जैसा एक्ट करने के लिए कहता है। इसके लिए इसको पैसे देगा 25,000 रुपए। पहले तो रेखा इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन पैसों की लालच में आकर इस काम के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद रेखा सुंदर से सवाल करने लगती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? सुंदर रेखा के कान में आकर कहने लगता है कि मेरी बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई। उसके बाद जब सुंदर अपने घर जाता है तो वहाँ पर मीनाक्षी के माँ बाप आए हुए रहते हैं, सुंदर के सास ससुर। सुंदर इनसे सवाल करने लगता है, कहाँ है आपकी बेटी? अगर शादी पसंद नहीं थी तो पहले बता देती। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। शादी होने के बाद एक दिन मीनाक्षी सुंदर को लंच बॉक्स दिया। लंच अवर में सुंदर हंसी खुशी इस लंच बॉक्स को अपने कोलिग्स को दिखाने लगा कि मेरी बीवी ने मुझे आज लंच प्रिपेयर करके दिया। उसी निचले वाले बक्से पर सुंदर एक लेटर को देखता है। सुंदर फौरन उस लेटर को साइड में ले जाकर उसको पढ़ने लगता है और उस लेटर में मीनाक्षी ये लिखी होती है कि सुंदर मैं किसी और से प्यार कर रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के उसके पास जा रही हूँ। सुंदर के कुलीग ये समझने लगते हैं कि मीनाक्षी ने सुंदर को लव लेटर लिखा। जब सुरेश इस लेटर को देखने की कोशिश करता है, सुंदर फौरन उस लेटर को खा लेता है। उसके बाद सुंदर फौरन अपने घर आकर मीनाक्षी को तलाश करने लगता है, लेकिन और कहाँ की मीनाक्षी, वो तो कब का भाग चुकी होती है। सो अगर लोगों को पता चलेगा कि सुंदर की बीवी भाग गई तो स्कूल में आस पड़ोस में इसकी इज्जत तो गई ही गई। इसलिए सुंदर इसके घर में बीवी होने का ये खुद नाटक करते रहता है। जैसे अपने हाथ में चूड़ियां लेकर दूध वाले से दूध लेता है, होटल से खाना मंगवाकर अपने कोलिग्स को बांटने लगता है और कहने लगता है कि इसकी बीवी ने लंच बनाया। इस तरह से बेचारा सुंदर मैनेज करते रहता है। एक दिन रात सुंदर का फ्रेंड अभी सुंदर को कॉल करके कहने लगता है कि इसने मीनाक्षी को कहीं पर देखा। सुंदर फौरन अपने दोस्त अभी के पास जाता है और इसे पूछने लगता है कि कहाँ पर है मीनाक्षी। अभी जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि थोड़ी देर पहले अभी मीनाक्षी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में देखा था। अभी मीनाक्षी को रोकने की कोशिश की, उसे सुंदर के घर बुलाने लगता है, लेकिन तभी मीनाक्षी का बॉयफ्रेंड रॉकी कार से उतरकर अभी को एक पंच मारता है और मीनाक्षी को वहां से लेके चला जाता है। उसके बाद सुंदर मीनाक्षी की फ्रेंड शिरीषा के पास जाता है और मीनाक्षी के बारे में पूछने लगता है, क्या मीनाक्षी यहाँ पर आई है? शिरीषा कहने लगती है, नहीं तो। बेचारा सुंदर शिरीषा को जो हुआ वो बताने लगता है कि शादी के कुछ दिन बाद मीनाक्षी कहीं पर चली गई। अगर वो शिरीषा के पास आए तो इसे इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। खैर इसी दरमियान में संडे आ जाता है। सुंदर अपनी और मीनाक्षी की फोटो हटाकर इसकी और रेखा की फोटो चिपका देता है, क्योंकि मीनाक्षी को देखने के लिए सुंदर के स्कूल वाले आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे लोग सुंदर के घर आते हैं। सुंदर उन सारे लोगों को रेखा को एज ए मीनाक्षी की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। बातों के दरमियान सुंदर और रेखा की बातें ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब सुंदर का जवाब कुछ और होता है, रेखा का जवाब कुछ और, लेकिन ये दोनों किसी भी तरह करके मैनेज कर लेते हैं। सुंदर की शादी की सीडी नजर आती है, उसे देखने की विश करते हैं। सुरेश उस सीडी को प्ले करने के लिए डीवीडी प्लेयर में डाल देता है। यह देखने के बाद सुंदर सोच लेता है कि अब तो इसकी पोल खुलने ही वाली है और जब दुल्हन का चेहरा दिखने ही वाला होता है तभी उस अपार्टमेंट का पावर चला जाता है।
ये देखकर सुंदर बहुत खुश होता है। उसके बाद सुंदर फौरन नीचे जाकर उस जनरेटर वाले बंदे को पैसे देकर पावर ऑफ ही रखने के लिए कहता है। उसके बाद जब सारे लोग लंच कर रहे होते हैं, सुरेश पहचान लेता है कि ये खाना होटल का खाना है, लेकिन सुंदर, रेखा, अभी ये तीनों किसी भी तरह करके मैनेज कर लेते हैं। तभी वहाँ पर हिंदोलम आता है। बिरयानी की बात सुनते हुए हिंदोलम को देखकर रेखा अपना चेहरा छुपाने लगती है, लेकिन हिंदोलम किसी भी तरह करके रेखा का चेहरा देख लेता है और रेखा को पहचान लेता है। अरे ये तो रेखा है, शॉर्ट फिल्म में एक्ट करने वाली। लेकिन अभी वहाँ का सिचुएशन को मैनेज करते हुए हिंदोलम को वहाँ से ले जाता है। इसी दरमियान में सुंदर ने जो फोटो चिपकाई थी वो फोटो थोड़ा सा निकल जाती है। उसी वक्त सुंदर का एचएम हेडमास्टर सेल्फी लेने की बात करता है। बेचारा सुंदर उन सारे लोगों को किसी भी तरह करके मैनेज करके सेल्फी ले ही लेता है। सेल्फी लेने के बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी का एक रिलेटिव सुंदर को कॉल करके ये बताने लगता है कि मीनाक्षी का बॉयफ्रेंड किसी जगह पर बैठा हुआ है, उसे पता होगा मीनाक्षी कहाँ पर है। सुंदर फौरन उस बंदे से जा मिलता है। इस बंदे का नाम है बंगारम। मीनाक्षी के बारे में पूछने पर बंगारम कहने लगता है, मुझे नहीं पता मीनाक्षी कहाँ पर है। एक्चुअली मैं मीनाक्षी से प्यार करता था, वो मुझसे नहीं। अब मेरा ओहदा बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा रूमर क्रिएट किया। इसी बातों के दरमियान बंगारम सुंदर से ये कहने लगता है कि इसने एक दिन मीनाक्षी को रॉकी के साथ देखा था और रॉकी एक जिम सेंटर चलाता है। सुंदर और अभी ये दोनों फौरन रॉकी के पास जाते हैं, मीनाक्षी के बारे में सवाल करने लगते हैं। रॉकी कहने लगता है, हाँ उस दिन मीनाक्षी मेरे साथ ही थी, लेकिन अब पता नहीं किसके साथ है, वो तो एक कैरेक्टरलेस है। ये सुनने के बाद सुंदर को बहुत गुस्सा आता है और जब सुंदर रॉकी को मारने की कोशिश करता है, रॉकी उल्टा सुंदर को एक पंच मारता है। खैर दूसरे दिन जब सुंदर अपने स्कूल आता है तो इसका एचएम सुंदर को ये कहने लगता है, अरे मैंने तुम्हारी बीवी को कहीं पर देखा था, वो कुछ लड़कों के साथ मिलकर सिगरेट पी रही थी। सुंदर कहने लगता है, अरे सर जाने दीजिए, लाइट लीजिए। एचएम कहने लगता है, नहीं मैं तुम्हारी बीवी को समझाऊंगा, आज सिगरेट पी रही है, कल दारू पिएगी, तीसरे दिन तीसरे बंदे के साथ भाग गई तो तुम मीनाक्षी को टीवी शॉप लाओ, मैं उसे समझाऊंगा, उसकी लंबी क्लास लूंगा। उसके बाद सुंदर बेचारा रेखा को कॉल करता है और दोबारा इसकी बीवी की तरह एक्ट करने के लिए कहता है, कल टीवी शॉप आने के लिए कहता है। तो स्वयं पहले तो रेखा मना कर देती है, लेकिन सुंदर रेखा को पैसों की लालच देता है। दूसरे दिन सुंदर रेखा को लेकर टीवी शॉप जाता है। वहाँ पर उसका एचएम और उसकी बीवी आई हुई रहती है। जब सुंदर साइड में जाता है, सुंदर का एचएम और उसकी बीवी रेखा को समझाने की कोशिश करते हैं कि पति के साथ कैसे बर्ताव करना है, सिगरेट पीना नहीं चाहिए, पति के साथ अच्छे बात करना चाहिए। इस तरफ जब सुंदर टीवी देख रहा होता है, तभी उस टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि किसी जगह पर मीनाक्षी नाम की लड़की की डेड बॉडी पाई गई है और मीनाक्षी की फोटो भी दिखाई जाती है। ये खबर सुनने के बाद सुंदर के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब सुंदर सोच रहा था कि मीनाक्षी मिसिंग है, लेकिन मीनाक्षी तो मर चुकी है। उसके बाद सुंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। तो सच में वो डेड बॉडी मीनाक्षी की ही होती है। ये देखकर बेचारा सुंदर टूट के बिखर जाता है। उसके बाद वहाँ का डॉक्टर सुंदर से कहने लगता है कि बॉडी को पोस्टमार्टम करना होगा क्योंकि ये एक मर्डर केस है। सर पर चोट लगने की वजह से मीनाक्षी की मौत हो चुकी है। उसके बाद इंस्पेक्टर रंगम सुंदर को पुलिस स्टेशन बुलाता है। इसको मीनाक्षी के बारे में सवाल करने पर सुंदर रंगम से कहने लगता है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मीनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। सुंदर उसकी तलाश में लगा रहा और आज सुंदर को ये न्यूज सुनने को मिली। उसके बाद रंगम सुंदर के घर जाकर उसकी घर की तलाशी लेने लगता है, नेबर से कुछ पूछताछ करने लगता है। इसी दरमियान में पुलिस वालों को सुंदर के घर में कुछ खून के धब्बे नजर आते हैं। रंगम फौरन फोरेंसिक वालों को बुलाकर इसके सैंपल्स ले लेता है और उसी तरह रंगम को 2 फोटोग्राफ नजर आते हैं जिसमें अलग अलग लड़की होती है। ये सारी चीजें देखकर रंगम सुंदर पर शक करने लगता है, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। दूसरे दिन ये खबर जब अखबार में छपती है, सुंदर का एचएम इस अखबार को पढ़कर शॉक में रह जाता है। यह सोचने लगता है कि पुलिस वाले सुंदर को झूठे केस में फंसा रहे हैं। बिना सोचे समझे रंगम के पास जाकर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। फाइनली रंगम उस एचएम को असली मीनाक्षी का चेहरा दिखाने लगता है, सुंदर की शादी की एल्बम दिखाकर। तब जाके इस एचएम को समझ में आता है कि सुंदर ने इन सारे लोगों को पोपट बनाया। उसके बाद क्या था, रंगम उस एचएम को भी सेल में डाल देता है। खैर उसी रात रंगम रॉकी से जा मिलता है और इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। क्या बातें होती है ये हमको बाद में पता चलेगा। दूसरे दिन रंगम रेखा पर शक करते हुए उसको पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि दूसरी फोटो में सुंदर के बगल में यही लड़की थी। रेखा जो सच है वो बताने लगती है कि एक आर्टिस्ट है। सुंदर ने इसको एज ए वाइफ की तरह एक्ट करने के लिए कहा, वही काम इसने किया। खैर रेखा जाने के बाद फॉरेंसिक वाले रंगम को कॉल करके ये बताने लगते हैं कि सुंदर के घर में जो ब्लड सैंपल्स पाए गए वो मीनाक्षी की ही है।
यह सुनने के बाद रंगम फौरन सुंदर के पास जाकर इसकी जम की धुलाई करता है और इससे कहने लगता है कि तुमने खुद अपनी बीवी का मर्डर करके ये नाटक कर रहे हो। सुंदर कहने लगता है, अरे सर, मेरी बीवी भाग गई थी, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ। रंगम पूछने लगता है, चलो ठीक है, अगर वो भाग गई तो तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है। सुंदर कहने लगता है, हाँ सर, वो लेटर लिख के भाग गई थी, लेकिन मैंने उस लेटर को खा लिया। रंगम दोबारा सुंदर की धुलाई करते हुए जो कुछ हुआ वो बताने के लिए कहता है। सुंदर अपने फ्लैशबैक को बताना स्टार्ट करता है। जब इन दोनों की नई नई शादी हुई थी, मीनाक्षी ने सुंदर को नाश्ता बना के दिया था, सुंदर को लंच भी प्रिपेयर करके दिया। सुंदर अपने स्कूल जाकर अपने सारे कोलिग्स को मिठाइयाँ भी बांटता है। 2 या 3 दिनों बाद पंडित सुहागरात का मुहूर्त निकालता है। अब बेचारा हमारा सुंदर लड़कियों से ज्यादा बात किया नहीं होता। पहली रात को ही मीनाक्षी से ये सवाल करने लगता है, क्या आप वर्जिन हो? यह सवाल सुनने के बाद बेचारी मीनाक्षी को बहुत ठेस पहुँचती है। रात भर मीनाक्षी रोती ही रहती है। सुंदर उसको सॉरी भी बोलता है। दूसरे दिन से मीनाक्षी सुंदर से बात करना बंद कर देती है। सुंदर मीनाक्षी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते रहता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन मीनाक्षी सुंदर को माफ नहीं करती। इसी बातों ही बातों में बात आगे बढ़ के सुंदर को भी गुस्सा आता है। इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वन फाइन डे मीनाक्षी सुंदर के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करती है। सुंदर सोचने लगता है कि इन दोनों में झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन उस लंच बॉक्स में मीनाक्षी का एक लेटर था। यह कहानी सुनने के बाद रंगम सुंदर की बातों पर यकीन नहीं करता। रंगम को यकीन दिलाने के लिए सुंदर बंगारम और रॉकी के बारे में बताने लगता है कि सुंदर एक्चुअली मीनाक्षी की तलाश कर रहा था। यह जान लेने के बाद रंगम सुंदर को टेम्पररीली छोड़ देता है। दूसरे दिन सुंदर खुद अपार्टमेंट के हर एक बंदे के पास जाकर मीनाक्षी के बारे में पूछने लगता है, क्या संडे मीनाक्षी अपार्टमेंट आई थी? सारे लोगों का यही जवाब होता है कि किसी ने भी मीनाक्षी को नहीं देखा। इस तरफ रंगम आकाश नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली आकाश और मीनाक्षी का रिलेशनशिप है, ना ही कि रॉकी और मीनाक्षी का। रॉकी आकाश का ही दोस्त है। आकाश के फादर ने मीनाक्षी को एक्सेप्ट नहीं किया था। मीनाक्षी के माँ बाप ने सुंदर से शादी करवा दी और जब फर्स्ट नाइट के दिन झगड़ा हुआ था, मीनाक्षी आकाश को कॉल किया। सो आकाश मीनाक्षी को अपने पास बुला लिया। यहाँ आने के बाद मीनाक्षी को ये बात पता चलती है कि आकाश की भी शादी तय हो चुकी है। ये फिलहाल मीनाक्षी से शादी नहीं कर सकता। खैर मीनाक्षी आकाश के पास से चली जाती है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल सुंदर को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देता है कि रंगम तुमको गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे स्कूल आ रहा है, तुम फौरन कहीं पर भाग जाओ बेटा। सो रंगम यहाँ पर आने तक सुंदर अपने स्कूल से भाग जाता है। उसी तरह सुंदर रेखा को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि रंगम ये सोच रहा होता है कि सुंदर और रेखा ने मिलकर मीनाक्षी का कत्ल कर दिया। खैर सुंदर रेखा को लेकर हेडमास्टर के घर आता है। हेडमास्टर इन दोनों को अपने घर में बुलाकर खाना बना खिलाता है। तभी थोड़ी देर बाद रंगम अपनी टीम के साथ उस एचएम के घर आ जाता है। उसके घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन तब तक सुंदर और रेखा ये दोनों किसी दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। पुलिस वाले जाने के बाद ये दोनों उस कमरे से बाहर आते हैं। इसी दरमियान में रेखा मीनाक्षी की फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगती है। इसके प्रोफाइल को चेक करने के बाद ये बात पता चलती है कि मीनाक्षी संडे शिरीषा के घर में थी और उस दिन शिरीषा ने अपने दोनों की फोटो क्लिक करके फेसबुक पर अपलोड करके टैग किया था। सुंदर सोचने लगता है कि शिरीषा ने इसको झूठ क्यों कहा। सो सुंदर फौरन शिरीषा के घर जाता है और उससे पूछने लगता है कि उस दिन जब मैं आपके घर आया था मीनाक्षी आप ही के घर में थी, आपने क्यों मुझसे झूठ कहा। सो शिरीषा जो हुआ वो बताने लगती है। आकाश के पास से वापस आने के बाद मीनाक्षी शिरीषा के पास आई, क्योंकि ये दोबारा सुंदर के पास जा नहीं सकती, सुंदर को नफरत कर रही होती है। इसी दरमियान में तभी वहाँ पर सुंदर आता है मीनाक्षी को ढूंढते हुए। मीनाक्षी अपने फ्रेंड से कहने लगती है कि बाहर सुंदर आया है, उससे कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। शिरीषा समझाने लगती है कि तुम सुंदर को एक और मौका देके तो देखो, लेकिन मीनाक्षी नहीं मानती। वो उसी घर में कहीं पर छुप जाती है। बेचारा सुंदर शिरीषा के पास आकर वो मीनाक्षी से कितना प्यार करता है वो बोलने लगता है। अब चोरी छुपके ये सारी बातें मीनाक्षी सुन रही होती है। सुंदर जाने के बाद मीनाक्षी को रियलाइज होता है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। शिरीषा समझाने लगती है कि आज के जमाने में तो लड़के वाले ज्यादा दहेज मांगते हैं, तुमको सुंदर जैसा अच्छा पति मिला, उसने तुमसे बहुत बार माफी मांगी। सो मीनाक्षी सुंदर के पास चली जाती है। तब जाके सुंदर को ये बात समझ में आती है कि मीनाक्षी जब सुंदर के घर आई थी वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी। हर सुबह जब सुंदर अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते पर एक ट्रैवल एजेंसी वाला सुंदर को देख लेता है। मतलब सुंदर और मीनाक्षी ने हनीमून पर जाने का प्लान किया था। इन्होंने टिकट्स भी बुक कर ली थी। वो ट्रैवल एजेंसी वाला बताने लगता है कि इसने उस दिन मीनाक्षी को एक मछली वाले शॉप में देखा था। मीनाक्षी किसी मछली को खरीद रही थी, क्योंकि सुंदर को मछलियाँ बहुत पसंद होती है
और उस वक्त मीनाक्षी ने उस ट्रैवल एजेंसी वाले को ये भी कहा था कि हम हनीमून पर आएंगे। तभी सुंदर को ये याद आता है कि इसने एक मछली वॉचमैन के बेटे के पास देखी थी। सुंदर फौरन अपने अपार्टमेंट आकर उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। उससे पूछने लगता है कि तुमने मीनाक्षी को क्या किया, ये मछली तुमको कहाँ पे मिली। वो लड़का कहने लगता है, अरे सर ये मछली तो मुझे लिफ्ट में मिली। उसके बाद सुंदर हिंदोलम पर शक करता है, क्योंकि कल हिंदोलम ने ये कहा था कि उस दिन ये सारा दिन कंप्यूटर के सामने म्यूजिक बनाता बैठा था। तब जाके सुंदर को सारी कहानी समझ में आती है। मछली खरीदने के बाद मीनाक्षी अपने घर आई और ये चीज हिंदोलम ने देख लिया। मौका देखकर हिंदोलम मीनाक्षी के पास आया, उसे डराने धमकाने लगा कि इसने एक दिन किसी लड़के के साथ देखा था। अगर मीनाक्षी ने इसकी बात नहीं मानी तो ये सारी बात सुंदर को बता देगा। इस तरह से कहते हुए हिंदोलम मीनाक्षी को जबरदस्ती करने लगता है। जब मीनाक्षी अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग रही होती है, इसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाती है। सर पर चोट लगने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हिंदोलम मीनाक्षी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। खैर ये सारी स्टोरी जानने के बाद सुंदर फौरन हिंदोलम के पास आकर सवाल करने लगता है, क्यों तुमने मेरी बीवी को मारा, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। जब हिंदोलम वहाँ से भाग रहा होता है, सुंदर और हिंदोलम के बीच बहुत हाथापाई होती है। फाइनली पुलिस वाले हिंदोलम को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद रंगा मीडिया के सामने आकर इस केस की सारी डिटेल्स बताता है। सीन फिर से 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुंदर दोबारा एक लड़की को देखने के लिए किसी कैफे में आता है और इस बार भी ये लड़की अपनी शादी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि मिडिल क्लास मेलोडी में इन दोनों की बहुत जबरदस्त जोड़ी थी। वो मूवी भी देखने के लायक है, कभी टाइम मिला तो लाऊंगा आपके सामने। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।